अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो कि एडीसी पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका न्यू सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जिसमें कंपनी शेयर्स इशू कर रही है जनरल पब्लिक को, और जो शेयर्स इशू किए जाते हैं जनरल पब्लिक को, ये बैंक के जरिए इशू किए जाते हैं। बैंक ऐसा अंडरराइटर काम करता है, बैंक ये कंपनी के लिए काम करता है कि शेयर्स पब्लिक में इशू करता है, और यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात हो रही है। तो जब भी शेयर्स इशू करते हैं तो जो शेयर्स की एक नॉमिनल वैल्यू होती है, जो कोटेड रेट होता है शेयर्स का, उसे हम पार वैल्यू या फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ये बैंक के जरिए इशू किए जाते हैं। ये क्वेश्चन 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1B है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें कहा जाता है, फॉलोइंग आर सेलेक्टेड ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू जफर लिमिटेड। August 5, company offered 40,000 shares of ₹10 at ₹25. On August 20, the company banker reported that the application for 50,000 shares were received. On August 30, the company allotted 40,000 shares to application and refund the excess amount. कंपनी ने 40,000 शेयर्स ऑफर किए पब्लिक को 5 अगस्त को, और 20 अगस्त को बैंक ने बताया कि जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई वो 50,000 हुई। इसका मतलब 10,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई। ऑल्दो जो पार वैल्यू थी शेयर्स की वो तो 10 रुपये थी, लेकिन जो शेयर्स इशू किया गया वो 25 पर किया गया। बैंकर को कंपनी ने बैंक को कहा कि आपने 40,000 शेयर्स अलॉट करने और बाकी जो 10,000 एप्लीकेशन है वो आपने लोगों को रिफंड कर दिए। तो जब शेयर्स एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव हो जाती है स्टूडेंट्स, तो वो रिफंड कर दी जाती है जनरल पब्लिक को। यहाँ पर 10,000 एप्लीकेशन एक्सेस रिसीव हुई तो उसे रिफंड किया जाएगा। तो सबसे पहले 5 अगस्त से जो शेयर्स इशू करना शुरू किए, 20 अगस्त तक एप्लीकेशन आती गई। तो ये पहली एंट्री जो हम बनाएंगे वो 20 अगस्त को बनाएंगे। और याद रखें, ये जो एंट्रीज है ये कंपनी बना रही है, जॉइंट स्टॉक कंपनी बना रही है। तो जो 40,000 एप्लीकेशन का अमाउंट आया 10 रुपीज़ के हिसाब से नहीं, क्योंकि वो तो पार वैल्यू है, इशू किया गया 25 पर। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 25 रुपीज़ बैंक डेबिट किया हमने 20 अगस्त को। बैंक डेबिट 50,000 मल्टीप्लाई 25, 12,50,000, जो कि कंपनी के अकाउंट में इंक्रीज हुआ, कंपनी का बैंक बढ़ गया। और ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट, क्योंकि ये अमाउंट एप्लीकेशन के जरिए आया। और एप्लीकेशन, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन कोई अकाउंट नहीं है, ये एक टेम्पररी अकाउंट है जो हम इसे क्लोज कर देंगे। ये भी 12,50,000। नरेशन रिसीव 50,000 शेयर्स एप्लीकेशन एट प्रीमियम। देन 30 अगस्त को अलॉटमेंट लेटर इशू किया 40,000 शेयर्स का। इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 शेयर्स कंपनी ने रखनी है। तो अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे 30 अगस्त को। 40,000 मल्टीप्लाई 25, क्योंकि हमें रखने 40,000 शेयर्स हैं। तो जो एप्लीकेशंस का अकाउंट क्रेडिट रिकॉर्ड किया था हमने, उसे हम 40,000 एप्लीकेशन से डेबिट ले जाकर राइट ऑफ कर देंगे, जो कि 10 लाख हो गया। शेयर्स कैपिटल, ऑल्दो जो कंपनी का कैपिटल इंक्रीज होगा वो होगा 10 रुपीज़ से, क्योंकि पार वैल्यू 10 रुपीज़ है। शेयर्स इशू तो 25 रुपीज़ का किया गया, लेकिन जो कैपिटल इंक्रीज होगा वो होगा 10 रुपीज़ से। इसीलिए ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 10 4 लाख से क्रेडिट हो गया। और चूंकि एक शेयर पर 15 रुपीज़ का प्रीमियम हुआ, क्योंकि 10 रुपये पार वैल्यू है, जबकि इशू किया गया 25 पर, तो जो इशू प्राइस और पार वैल्यू का डिफरेंस अगर मोर देन है तो वो जो अमाउंट होगा वो प्रीमियम कहलाएगा। तो एक शेयर पर कंपनी को 15 रुपीज़ का प्रीमियम हुआ, इसका मतलब 40,000 शेयर्स पर प्रीमियम हो गया 6 लाख का। और शेयर प्रीमियम की नेचर क्रेडिट नेचर है, इसलिए हमने ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया 6 लाख से। नरेशन पास की अलॉटमेंट ऑफ 40,000 शेयर एप्लीकेशन। देन 30 अगस्त को जो 10,000 एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव कर ली वो हम रिफंड कर देंगे। तो जो एंट्री बनाई थी हमने फर्स्ट, जिसमें बैंक इंक्रीज हुआ था, अब चूंकि पेमेंट कर रहे हैं पब्लिक को तो बैंक डिक्रीज हो जाएगा। बैंक एसिड है, एसिड डिक्रीज होगा तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड कर देंगे। 10,000 जो कि एक्सिस एप्लीकेशन है, और इंटू 25, क्योंकि हमने रिसीव 25 से किए थे तो वापस भी 25 से करेंगे, 2,50,000। और एप्लीकेशन का अकाउंट जो कि 40,000 हमने डेबिट किया था सेकेंड एंट्री में, 10,000 और डेबिट कर दिया क्योंकि हमने रिफंड कर दी। इस तरह टोटल एप्लीकेशन का अकाउंट खत्म हो गया। रिफंड 10,000 एक्सेस शेयर एप्लीकेशंस, हमने 10,000 एक्सेस शेयर एप्लीकेशंस रिफंड कर दी। अब मैं स्टूडेंट्स आपको ओवर सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट की एंट्रीज बनाकर दिखाऊंगा। हमने पहले ओवर सब्सक्रिप्शन प्रीमियम की एंट्रीज बनाई, जिसमें हमें एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव हुई
और 10 रुपये वाला शेयर 25 में इशू किया गया, जिसे हमने प्रीमियम का नाम दिया। अब यहाँ पर 10 रुपये वाला शेयर हमने 8 रुपये पर इशू किया, इस वजह से यहाँ पर हमें 2 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ रहा है। किस तरीके से उसकी एंट्रीज बनाई जाएंगी वो मैंने आपके लिए परफॉर्म किया हुआ है। ये क्वेश्चन 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2B है, जिसकी ट्रांजेक्शन नंबर अगर B पढ़े स्टूडेंट्स तो उसमें हमसे कहा जाता है ऑफर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹8 पर शेयर। द एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 15,000 शेयर्स। द डायरेक्टर फाइनलाइज द अलॉटमेंट ऑफ 10,000 शेयर्स एंड रिफंड द एक्सेस अमाउंट। ऑफर की गई 10,000 शेयर्स, 10 वाला शेयर 8 रुपये पर इशू किया गया। एप्लीकेशंस आई 15,000। डायरेक्टर ने कहा कि अलॉटमेंट लेटर इशू करें 10,000 शेयर्स का और बाकी जो 5,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई हैं वो लोगों को रिफंड कर दें। तो पहले तो 15,000 एप्लीकेशंस आई और 8 रुपये के हिसाब से आई, तो जो अमाउंट आएगा बैंक में वो 8 रुपीज़ के हिसाब से आएगा। 15,000 इंटू 8 जो कि हो गया 1,20,000। तो इससे एंट्री बनाई हमने बैंक डेबिट 1,20,000, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 15,000 मल्टीप्लाई 8 1,20,000। रिसीव 15,000 शेयर एप्लीकेशन एट डिस्काउंट। देन अलॉटमेंट हमने करनी है 10,000 शेयर्स की, मतलब 10,000 शेयर्स हमने रखने हैं। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन 10,000 मल्टीप्लाई 8 यानी जितने से हमने एप्लीकेशन रिसीव की जो कि 8 रुपीज़ है, और रखनी चूंकि 10,000 है इसलिए 10,000 से मल्टीप्लाई किया जो कि 80,000 हो गया। ऑल्दो जो कैपिटल इंक्रीज होगा वो पार वैल्यू से होगा और शेयर की जो पार वैल्यू है वो 10 रुपये, इसीलिए शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे 10,000 मल्टीप्लाई 10 1 लाख से, जो कि हमने नाम दिया ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। शेयर्स की वैल्यू, शेयर है तो पार वैल्यू 10 रुपये, लेकिन हमने चूंकि इशू 8 पर किया था तो हमें 2 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ रहा है और शेयर डिस्काउंट हो गया ये, जो कि हमारा कैपिटल लॉस कहलाता है। ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट 10,000 इंटू 2 जो कि हो गया 20,000। अलॉटमेंट ऑफ 10,000 शेयर्स एप्लीकेशन। देन 5,000 शेयर्स जो हमने ज़्यादा रिसीव कर ली लोगों से वो अब हम उन्हें रिफंड कर देंगे। तो चूंकि हमने 8 रुपये के हिसाब से रिसीव किए, 8 रुपये के हिसाब से ही रिफंड कर देंगे। तो जब पेमेंट वापस की जाएगी तो कंपनी का बैंक डिक्रीज हो जाएगा, और बैंक चूंकि एसेट अकाउंट है, एसेट डिक्रीज होगा तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। 5,000 इंटू 8 40,000। और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस जो कि 15,000 थी फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट पर, 10,000 हमने डेबिट करके उसको ख़त्म किया क्योंकि अलॉटमेंट लेटर इशू किए गए, और 5,000 शेयर्स हमने रिफंड कर दिए तो उसे भी हमने डेबिट कर दिया। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन 5,000 इंटू 8 40,000। रिफंड 5,000 एक्सेस शेयर एप्लीकेशन, हमने 5,000 एप्लीकेशंस वापस कर दी। तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रीमियम और ओवर सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट इनकी एंट्रीज बनाना सिखाई। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।